नमस्कार, मेरा नाम सोनू जांगड़ा है। मैं रोहतक से हूँ और हम ईंटों की छत बनाते हैं, हर प्रकार के डोम बनाते हैं। मैंने ये तकरीबन 8वीं क्लास में तब मैं पढ़ता था जब शुरू किया था मैंने। जब मैं छोटा था तो यूँ मान के चलो मेरे से ईंट भी नहीं उठती थी और मेरे पिताजी की साइट चल रही थी, तो मैंने वहाँ जाके अपने दोनों हाथों से ईंट चिपकाई, मसाला चिपकाया, दोनों हाथों से जोर लगा के एक दिन में कम से कम 2 या 3 ईंट चिपका पाता था मैं। फिर धीरे धीरे 9वीं क्लास में हुआ मैं, फिर मैंने पिताजी की जहाँ साइड चलती वहाँ जाता, फिर काम किया वहाँ पे। ऐसे धीरे धीरे प्रैक्टिस होती चली गई मेरी। फिर मैंने 10वीं क्लास में फिर छुट्टियाँ हुई, जब पेपर हुए तो 1.5-2 महीने तकरीबन मैंने परमानेंट काम किया। उसके बाद 11वीं क्लास में जब मैं हुआ तो मैंने छुट्टियाँ, जितनी भी छुट्टियाँ पड़ती मैं अपने पिताजी के साथ चला जाता था काम करने के लिए। मेरी रुचि थी इस काम में बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद मैंने +2 किया। +2 के पेपर देते ही मैं छुट्टियों में फिर काम लग गया। फिर उसके बाद मैंने बीए में एडमिशन लिया, बीए किया, फिर कंप्यूटर कोर्स किया और कंप्यूटर कोर्स करने के बाद पिताजी के साथ परमानेंट काम पे लग गया मैं। तकरीबन मैंने अभी 1998 में मैंने 8वीं क्लास की थी, तभी से मैं ये काम कर रहा हूँ। डोम बनाने के लिए सबसे पहले वॉल तैयार की जाती है। वॉल तैयार करने के बाद उसकी जो बीम होती हैं वो बनाए जाते हैं, और बीम जो है वो डोम के ऊपर डिपेंड करते हैं कि डोम किस साइज़ का है। यदि बड़ा डोम है तो उसके लिए बड़े बीम की आवश्यकता है, और इसमें एल टाइप और टी टाइप के बीम डलते हैं जो मतलब डोम को रोकते हैं और सपोर्ट करते हैं। और उस बीम डलने के बाद सबसे पहले जो पैड बनाई जाती है, पैड वो डोम के ऊपर ही डिपेंड करता है कि डोम कितना बड़ा, उसी के अनुसार उसकी पैडिंग की जाती है। ऊंचाई नीचाई, ऊंचा है या नीचा है, उस हिसाब से उसकी पैड बनाई जाती है। पैड बनाने के बाद फिर उसके चारों तरफ जितने भी वॉल हैं उन पे मसाला बिछाया जाता है। जो टी टाइप का जो स्पेस होता है, जहाँ पे ब्रिक्स हमारी ईंट रखी जाती है कॉर्नर में, उस पर मसाला लगाया जाता है चारों तरफ से। फिर उसका सेंटर किया जाता है डोम का, बिल्कुल इक्वल सेंटर करने के बाद मार्किंग की जाती है ब्रिक्स के अनुसार। ब्रिक्स के ऊपर डिपेंड है कि कितना बड़ा ब्रिक्स है, मोटाई कितने ब्रिक्स की। यदि सिंपली ब्रिक्स है ये अपनी ये 3 इंच की है तो हमने मार्किंग में 3.5 इंच इसको लेना पड़ेगा, क्योंकि 3 इंच की ब्रिक्स होगी और 1/2 इंच मसाला होगा। तो इसीलिए फिर मार्किंग करने के बाद डोम कॉर्नर से स्टार्ट होता है। जैसे सर्कल में बनाना है तो सर्कल में स्टार्ट होगा, और स्क्वायर में है तो स्क्वायर कॉर्नर से स्टार्ट होगा। चारों कॉर्नर बनाने के बाद फिर उसको बिल्कुल एक सर्कल में लाया जाता है। सर्कल में लाने के बाद फिर डोम की हाइट जो होती है, मेन जो हाइट होती है डोम की, वो बेस के ऊपर डिपेंड करती है कि डोम का साइज़ क्या है। उसी के अनुसार डोम की हाइट की जाती है। वैसे मैक्सिमम 1 फीट पे 1 इंच का उठाव नॉर्मल होता है डोम का। यदि हमारे पास 12 बाई 12 का स्क्वायर का यदि कोई रूम है तो उसका उठाव कम से कम भी 9 या 10 इंच कम से कम हम लेके चलेंगे उसका उठाव। ये चाहते हैं कि हर युवा को मतलब इस काम के लिए आगे आना चाहिए, सीखना चाहिए। क्यों, हम तो 15 साल 20 साल या 30 साल तक कर सकते हैं। अभी मेरी उम्र 35 ईयर्स हो गई है, तो मैं तकरीबन 20 साल 25 साल और कर पाऊंगा। मैं चाहता हूँ कि इस काम को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाया जाए। अभी हम आंध्र प्रदेश में हैं और यहाँ पे प्रोटो विलेज में काम कर रहे हैं। हमने यहाँ पे वर्कशॉप भी स्टार्ट किया है। काफ़ी 20 स्टूडेंट आ गए हैं, सीखने के लिए आगे आए हैं, जिन्होंने ये सीखने की कोशिश की है। बहुत अच्छा लगा हमारे को। हम चाहते हैं कि देश भर के युवा जो आगे आना चाहते हैं, इसको काम को सीखना चाहते हैं, वो आगे आए और सीखे, इस काम को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाए, क्योंकि इसकी बहुत ही ज़्यादा लाइफ है और बहुत मजबूती है। क्योंकि लेंटर इसके सामने कुछ भी नहीं है। लेंटर की उम्र 40 साल ज़्यादा से ज़्यादा है। उसमें सरिया होता है, सरिया जो कि पानी पकड़ लेता, खराब हो जाता है। लेकिन डोम्स में सरिये का प्रयोग नहीं होता और ये इसकी लाइफ बहुत ज़्यादा है। लाल किला हुआ, ताजमहल हुआ, ये हजारों साल हो गए इनको बने हुए। इनमें किसी प्रकार के सरिये का प्रयोग नहीं किया गया। इनमें डोम्स का ही प्रयोग किया गया, चाहे वो पत्थर का डोम है, चाहे वो ब्रिक्स का डोम है, लेकिन वो आज तक ऐसे का ऐसे ही है। डोम्स की मजबूती बहुत ज़्यादा है। इसके उठाव शंकु आकार के होने के कारण इसकी मजबूती बहुत ज़्यादा है। इसलिए डोम्स को आगे करना चाहिए। सरकार से भी मेरी प्रार्थना कि
हर सरकारी संस्था में, हर मतलब के हॉस्पिटल में डोम्स बनवाने चाहिए सरकार को।